सकता है। सम्राट आश्चर्यचकित हो गए। उनके संदेह उनके द्वारा देखे गए पराक्रम के प्रदर्शन से दूर हो गए। किसी के शब्दों ने क्षत्रियों को शांत किया, जो संघर्ष से पीछे हट गए, यह स्वीकार करते हुए कि ब्राह्मणों को कितना भी अपमानजनक क्यों न हो, उनकी रक्षा की जानी चाहिए। जैसे ही धूल जम गई, भीम और अर्जुन भीड़ से बाहर निकले। उनके चेहरे टूटे हुए लेकिन अखंड थे, जैसे कि सूरज और चंद्रमा बादलों से निकल रहे थे। उनकी मां कुंती उनके लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसका मन इस डर से भर गया था कि उसके बेटों पर क्या हुआ होगा। लेकिन जैसे ही वे ब्राह्मणों के शरीर के साथ अपने घर में घुसे, उन्होंने देखा कि वे सुरक्षित हैं। उनकी ताकत और साहस अटूट हैं। हस्तिनापुर की भीड़भाड़ वाली गलियों में 5 पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक लंबे दिन के बाद अपने विनम्र निवास पर लौट आए थे। अपनी यात्रा से थककर वे उत्सुकता से अपनी मां कुंती के पास गए, जो कमरे के भीतर बैठी थी, अपने बेटों के आने से अनजान थी। जैसे ही भाइयों ने प्रवेश किया, उन्होंने गर्व से राजा द्रुपद की सुंदर बेटी यज्ञसेनी को उस दिन प्राप्त दान के रूप में प्रस्तुत किया। कुंती, जो अभी भी उनकी चाल से अनजान थी, मुस्कुराई और कहा, आपको जो मिला है उसका आनंद लें। लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और उसने कहा, ओह, मैंने क्या कहा है। पाप और शर्मिंदगी के डर से उसने तुरंत यज्ञसेनी का हाथ पकड़ लिया और युधिष्ठिर के पास गई। मां कुंती ने पूछा, हम किस स्थिति से खुद को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, द्रौपदी का सम्मान कैसे बचाया जा सकता है और हमारे कर्म पाप की ओर कैसे नहीं ले जा सकते हैं। युधिष्ठिर अपने वर्षों से अधिक बुद्धिमान जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचने लगे। उन्होंने अपनी मां को सांत्वना देते हुए कहा, भाइयों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पांडु के पुत्र हैं। हमें अपने राज्य के भविष्य और कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। अर्जुन, जो हमेशा तर्क का स्वर रहा है, आगे बोला, हे राजा, मुझे पाप में भागीदार मत बनाओ। आपका आदेश पुण्य के अनुरूप नहीं है। यही वह मार्ग है जिसके बाद पापी लोग चलते हैं। उन्होंने युधिष्ठिर से पहले विवाह करने का आग्रह किया। फिर भीम और इसी तरह यह सुनिश्चित करते हुए कि द्रौपदी का सम्मान बना रहे, पांडवों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भरी हुई थीं। वे जानते थे कि यह निर्णय उनके भविष्य और उनके राज्य के भाग्य को आकार देगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की इच्छाओं को समझते हुए उन सभी पांचों के लिए एक आम पत्नी के रूप में द्रौपदी से शादी करने की योजना का खुलासा किया। जैसे ही उन्होंने विचार विमर्श किया, कृष्ण अपने चेहरे भाई बलदेव के साथ कुमार के घर पहुंचे। पांडव अपने मित्र और विश्वासपात्र को देखकर बहुत खुश हुए, जिन्हें जरूरत के समय उनका मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया था। कृष्ण जानबूझकर मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उन्होंने 5 भाइयों की वास्तविक पहचान की खोज कर ली है। जैसे जैसे शाम ढलती गई, कृष्ण और बलदेव ने युधिष्ठिर और कुंती के पैर छुए और अपनी भक्ति और सम्मान व्यक्त किया। पांडव, जो अब अपने भेष से मुक्त हो गए हैं, अपने दोस्त के साथ फिर से मिलने के लिए बहुत खुश थे। एक नए उद्देश्य की भावना के साथ उन्होंने कृष्ण के ज्ञान और आशीर्वाद से निर्देशित होकर एक साथ अपनी यात्रा जारी रखने की कसम खाई। जैसे जैसे रात बीतती गई, कृष्ण और बलदेव ने पांडवों को विदाई दी। जैसे ही सूर्य कुमार के निवास की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर अस्त होने लगा, कुरु राजकुमार भीम और अर्जुन घर वापस लौट आए। उनके साथ उनके भाई नकुल और सहदेव प्रसिद्ध जुड़वा बच्चे थे, जिन्होंने शहर में भिक्षा वितरित करते हुए दिन बिताया था। उन्हें पता नहीं था कि पंचाल का राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से कुमार के घर में छिपकर उनका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे शाम ढलती गई, पांडव अपने विनम्र निवास पर लौट आए, जहां उनकी मां कुंती उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब वे उनके पास आई तो वे गर्मजोशी से मुस्कुराई। उनकी आंखें प्यार और गर्व से चमक रही थीं। मेरे बेटे, उन्होंने कहा, इस भोजन का एक हिस्सा लें और इसे देवताओं को अर्पित करें, उच्च ब्राह्मणों को दें।
जो आज हमसे मिलने आए हैं और जो भूखे हैं उन्हें खिलाए। बाकी को दो हिस्सों में विभाजित करें, एक हमारे मजबूत और बहादुर योद्धा भीम के लिए और दूसरा आप में से प्रत्येक के लिए। 6 भागों में राजकुमारों ने अपनी मां के निर्देशों को ध्यान से सुना। उनके चेहरे भक्ति से भरे हुए थे। जब वे अपने कार्यों को पूरा करने के बारे में थे, उन्होंने कृष्ण द्वारा तैयार किए गए भोजन से दिल से खाया। उनकी आंखें कृतज्ञता से चमकती थी जब वे हर काटने का स्वाद लेते थे। जैसे ही रात पड़ने लगी, सहदेव ने जमीन पर कुछ घास का एक बिस्तर फैलाया और राजकुमार लेट गए, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी हिरतोदा को तकिया के रूप में दावा किया। कृष्ण, जो उन्हें प्यार से देख रहे थे, उनके पैरों की कतार में लेट गए। उनका दिल खुशी और संतुष्टि से भरा हुआ था, हालांकि वे पांडु के बेटों के बीच एक नीचे तकिए की तरह लेटी हुई थी। लेकिन उन्हें इन शक्तिशाली योद्धाओं के प्रति कोई बेचैनी या अनादर महसूस नहीं हुआ। जैसे ही वे नींद में बस गए, उनकी बातचीत स्वतंत्र रूप से बहने लगी। हर कोई दिव्य हथियारों और राजी हाथियों से लैस आकाशीय कारों पर अपने रोमांच की कहानियों को साझा कर रहा था। राजकुमार धृष्टद्युम्न तो छाया में छिपा हुआ था, अपने गुप्त दृष्टिकोण से ध्यान से सुन रहा था। वे देख रहा था कि कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और अपने भाइयों के साथ हंस रहे थे। उनकी आंखें रात के आकाश में सितारों की तरह चमक रही थीं। अनचार राजकुमार का दिल भावनाओं से भर गया जब वह पारिवारिक प्रेम और भक्ति के इस दृश्य को देख रहा था। जैसे ही सुबह कुमार का निवास हुआ, धृष्टद्युम्न अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प के साथ था। वह राजा द्रुपद को वह सब कुछ बताने के लिए जल्दबाजी करता था जो उसने रात के दौरान देखा था। कृष्ण और उसके भाइयों के बीच प्रेमपूर्ण बातचीत, राजकुमारों की बातचीत, जब वे अपने कुछ घास के बिस्तर पर लेटे हुए थे। इस बीच राजा द्रौपद अपने महल में चिंता से घूम रहा था। उसका मन चिंता और अनिश्चितता से भर गया था। वह अपनी बेटी के लिए दुखी था। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ गई थी या उसे कौन ले गया होगा। वह चिल्लाया, मुझे बता दे मेरे बेटे। एक छोटे से शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक शानदार दृश्य दिखाई दिया। चंद्रवंश के राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने पिता के पास उनके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान के साथ पहुंचे। उन्होंने कृष्ण के आगमन की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने उन युवाओं पर विजय प्राप्त की जिन्होंने शक्तिशाली धनुष को बांध दिया था और आकाश में स्थापित निशान को नीचे गिरा दिया था। जैसे ही धृष्टद्युम्न ने बात की, उनके शब्दों ने राजा द्रुपद के दिमाग में जीवन छवियां डाल दी। उन्होंने विशाल लाल आंखों वाले एक युवा नायक की कल्पना की जो हिरण त्वचा पहने हुए था, जो सुंदरता में एक दिव्य प्राणी जैसा दिखता था। राजकुमार ने बताया कि कैसे के युवा ब्राह्मणों से घिरा हुआ था जिन्होंने उन्हें उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के लिए श्रद्धांजलि दी। जैसे एक गरजते हुए इंद्राकाश और शियों के बीच खड़े थे, युवा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे थे। इकट्ठे हुए एक राजा जो अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं देख सके, क्रोध में उठ खड़े हुए और युद्ध की ओर बढ़े। लेकिन एक और नायक उभरा, एक विशाल पेड़ को फाड़ दिया और स्वयं यम जैसे राजाओं के समूह पर दौड़ते हुए जीवित प्राणियों को मार डाला। राजा स्थिर खड़े थे, दो नायकों से चकित थे जो सूर्य और चंद्रमा से मिलते जुलते थे। जैसे ही दोनों नायक कृष्ण के साथ एम्फीथिएटर से निकले, वे शहर के उपनगरों में एक कुम्हार के घर की ओर चले गए। अंदर एक महिला आग की लौ की तरह बैठी थी, 3 अन्य पुरुषों से घिरी हुई थी। प्रत्येक गर्मजोशी और ऊर्जा की आभा फैला रहा था। नायकों ने उसके पास जाकर उसके पैरों को श्रद्धांजलि दी और कृष्ण को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया। अपनी आंखों से चमकती दयालुता के साथ महिला ने दंपति और उनके युवा मित्र का स्वागत किया। जब वे एक साथ समय बिता रहे थे तो उन्होंने उपस्थित लोगों के बीच उनकी अलौकिक यात्राओं के दौरान प्राप्त दान वितरित किया जो थोड़ा सा बचा था। उसे साझा करने के बाद उन्होंने खुद को अंतिम काट लिया, प्रत्येक कण का स्वाद लेते हुए, जैसे कि ये एक बहुमूल्य उपहार था। जैसे ही रात पड़ने लगी, समूह आराम करने के लिए बैठ गया।
कृष्ण अपने पैरों की रेखा के साथ अपने नीचे तकिए के रूप में लेटे हुए थे। कुछ घास और हिरणों की खाल से बना बिस्तर उनके नीचे धीरे धीरे ही रहा था। शांत स्वरों में वे गहरी बातचीत में लगे हुए थे। उनके शब्द काले बादलों की तरह शांति में गूंज रहे थे। इन नायकों की चर्चा उनके महान स्वभाव की ओर संकेत करती है, जो उनके क्षत्रिय वंश का एक प्रमाण है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे योद्धाओं के बीच बैर थे, जो जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ सैन्य विषयों पर चर्चा करते थे। ऐसा लगता था कि उनकी आशा आखिरकार पूरी हो गई थी, क्योंकि यह कहा जाता था कि कुंती के पुत्र लात के घर की आग से बच गए थे। राजा द्रुपद की खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बातें सुनी। उन्होंने इस रहस्य में नायकों की पहचान की जांच करने के लिए एक पुजारी भेजा, और जब वे कुम्हार के निवास पर पहुंचे तो उन्हें तालियां और प्रशंसा मिली। राजा का संदेश दिया गया, जिसमें उन्हें अपने परिवार और परिवार के बारे में बताने के लिए कहा गया। जैसे ही हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त होने लगा, वह सम्पायन के शब्द हवा में गूंजने लगे, जिसमें राजा द्रुपद का संदेश था। दूत महल में आया, उसकी आंखें जल्दबाजी से चमक रही थी, और घोषणा की कि राजा ने कृष्ण और किन्ना के बीच होने वाली आगामी शादी के सम्मान में एक भव्य दावत तैयार की है। अपने दैनिक संस्कारों को पूरा करने के बाद वहां आओ, उसने कहा। उसकी आवाज महत्व के साथ टपक रही थी। यीशु की शादी वहां होगी, देरी मत करो। दूत के शब्द एक स्पष्ट आह्वान की तरह थे, जो क्रूओं को उनकी श्रद्धा से उत्तेजित कर रहे थे। वह सम्पायन ने आगे कहा, फिर कुरुओं के बीच के वे बैल पुजारी को बर्खास्त कर देते थे, और कुंती और केशु को सोने के कमल से सदी उन कारों में से एक पर सवार कर देते थे। वे खुद उन शानदार वाहनों पर चढ़ गए और द्रौपद के स्थान की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे घुमावदार सड़कों से गुजरते थे, हवा फिरते फूलों की मीठी खुशबू और पक्षियों की कोमल चहचहाहट से भर जाती थी। कुरु शाही भव्यता में सवार थे। उनके चेहरे दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, उनके दिल आशा से भरे हुए थे। उती रानी कृष्ण के बगल में बैठी थी। उसकी आंखें खुशी और घबराहट के मिश्रण से चमक रही थीं। वे जानती थी कि यह मिलन उसके परिवार के भाग्य को सील कर देगा, लेकिन उसने इसे शांति और समृद्धि के अवसर के रूप में भी देखा। इस बीच राजा द्रौपद अपने मेहमानों के आगमन की तैयारी में व्यस्त थे। उन्होंने वस्तुओं का एक विशाल संग्रह इकट्ठा करने का आदेश दिया था, जिनमें से प्रत्येक को ध्यान से चुना गया था, ताकि कुरुओं की स्थिति और प्रतिष्ठा को प्रतिबिंबित किया जा सके। फल, पवित्र माला, डाक के कोट, ढाल, कालीन, पतंग, बीज, हर वस्तु को आतिथ्य के भव्य प्रदर्शन में सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था। राजा के मंत्री तैयारी की देखरेख करने में व्यस्त थे। उनके चेहरे एकाग्रता के साथ थे। जैसे ही कुरु द्रौपद के महल में पहुंचे, राजा और उनके परिचारकों की गर्मजोशी भरी मुस्कुराहट ने उनका स्वागत किया। कुंती और केशु को अंदर के अपार्टमेंट में ले जाया गया, जहां घर की महिलाओं ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया। रानी के साथ राजरानी की तरह व्यवहार किया जाता था। उनकी हर जरूरत को देखभाल और भक्ति के साथ पूरा किया जाता था। इस बीच कुरुओं को बेहतरीन आसनों से भरे एक भव्य कक्ष में ले जाया गया, जिनमें से प्रत्येक को उनकी स्थिति के अनुसार सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था। वे आसानी से बैठ गए। उनके चौड़े कंधे और लंबी लटकती भुजाएं उनकी ताकत और चपलता का प्रमाण थी। जब वे अपने आसन ले रहे थे, तो अच्छे कपड़े पहने नौकर, पुरुष और महिला राजाओं के लिए एक दावत ले आए शाही वस्त्र, जो सोने और चांदी की प्लेटों पर परोसे जाते थे। कुरु आनंद से भोजन करते थे। उनके चेहरे खुशी और संतुष्टि से भरे होते थे। भोजन समाप्त होने के बाद वे युद्ध के विभिन्न बर्तनों को देखने लगे, जो द्रुपद ने इकट्ठा किए थे। उनकी आंखें रुचि में चौड़ी हो गई जब वे प्रदर्शन पर घा तलवार और सेमितार को देख रहे थे। राजा द्रुपद का पांचाल की हलचल वाले शहर के बीच में राजा द्रुपद एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासक कुंती के सबसे बड़े बेटे राजकुमार युधिष्ठिर के साथ बैठे। राजा की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी जब उन्होंने पांडवों की पहचान की। वास्तविक प्रकृति के बारे में पूछताछ की। क्या वे ब्राह्मण थे, दिव्य प्राणी
जो खुद को नश्वर के रूप में प्रच्छन्न कर रहे थे, या वास्तव में क्षत्रिय शासन करने के लिए पैदा हुए राजकुमार राजा के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटके हुए थे। और युधिष्ठिर उनकी आवाज स्थिर और शांत थी, ने दृढ़ विश्वास के साथ जवाब दिया, हम क्षत्रिय हैं। हे राजा, उसने कहा, महान पांडवों के बेटों, हम अपने भाई अर्जुन की शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमने उसे राजाओं की भीड़ के बीच जीत लिया है और वह एक झील से दूसरी झील में स्थानांतरित हो गई है, जैसे कि कमल फिर से खिल रहा है। राजा की आंखें खुशी से लुढ़क गई। जैसे कि वह सुन रहा था, उसकी खुशी स्पष्ट थी। जैसे जैसे क्षण बीतते गए, राजा द्रुपद ने खुद को तैयार किया और बड़े प्रयास के साथ युधिष्ठिर को जवाब दिया। उन्होंने जले हुए लाख के महल से उनके भागने के बारे में पूछा और युधिष्ठिर ने उनके संकीर्ण पलायन की कहानी बताते हुए हर विवरण का वर्णन किया। राजा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उन्होंने धृतराष्ट्र की निंदा की, जो मनुष्यों के शासक थे जिन्होंने आग की लपटों को बुझा दिया था। राजा द्रुपद ने तब युधिष्ठिर को अपनी सही गद्दी पर बहाल करने की कसम खाई और राहत की भावना के साथ पांडवों का उनके दरबार में स्वागत किया गया। वे वहां रहेंगे। राजा यज्ञसेन द्वारा सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। धृष्टद्युम्न सहित राजा के बेटे युधिष्ठिर के पास गए और बड़े समारोह के साथ अर्जुन को द्रुपद की बेटी से शादी करने का प्रस्ताव रखा। तथापि युधिष्ठिर ने शादी करने के अपने इरादे की घोषणा करके सभा को चौंका दिया। राजा द्रुपद ने उन्हें एक विकल्प दिया, अपनी बेटी से खुद शादी करना या उसे कृष्ण से शादी में देना। युधिष्ठिर ने मुस्कुराते हुए अपनी पारिवारिक परंपरा के बारे में बताया कि प्राप्त कोई भी कहना उन सभी के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। यह हमारा आचरण का नियम है। उन्होंने कहा, हम नैतिकता की सूक्ष्मताओं को नहीं जानते हैं, लेकिन हम पूर्व युगों के प्रसिद्ध लोगों द्वारा चलाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। मेरी जीभ कभी झूठ नहीं बोलती है, मेरा दिल पाप से दूर हो जाता है। मेरी माँ इसका आदेश देती है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। राजा द्रुपद अचंभित हो गए। इस गैर पारंपरिक प्रस्ताव का जवाब कैसे दिया जाए, इस बारे में अनिश्चित थे। उन्होंने सुझाव दिया कि युधिष्ठिर कुर्ती और धृष्टद्युम्न अगले दिन अपने निर्णय के अनुसार कार्य करने का वादा करते हुए इस मामले को आपस में सुलझा ले। जैसे ही अनुचाल की रात आई, पांडव राजा द्रुपद के पुत्र धृष्ट के साथ निजी बैठक में एकत्र हुए। सूर्य शांत परिदृश्य पर अस्त हो रहा था। सम्मानित मेहमानों की सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। पांडव और पांचाल के राजा द्रुपद अपने पूज्य गुरु और मार्गदर्शक श्री कृष्ण द्वापायन के सामने गहरे सम्मान और श्रद्धा के साथ खड़े थे। जब वे उन्हें सलाम कर रहे थे तो व्यास की आंखें दयालुता से चमक उठीं। जब उन्होंने उनका अभिवादन किया और उनकी भलाई के बारे में पूछताछ किया, अपने हाथ की लहर के साथ महान सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को शानदार सोने की कालीनों पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और जल्द ही सभा आराम से बैठ गई। राजा द्रुपद, जो हमेशा जिज्ञासु थे, राज की ओर एक सवाल के साथ मुड़ गए जो उनके दिमाग पर भारी पड़ रहा था। एक महिला पाप से अपवित्र हुए बिना कई पुरुषों की पत्नी कैसे हो सकती है? शी की आंखें चमक उठे जब उन्होंने जवाब दिया, यह प्रथा मेरे राजा वास्तव में उपयोग और वेदों के खिलाफ है। फिर भी मैं इस मामले पर आपकी प्रत्येक राय सुनना चाहता हूं। द्रुपद ने पहले बात की अपनी आवाज दृढ़ विश्वास के साथ, मेरे दिल में मैं मानता हूं कि यह प्रथा अपूर्ण है, क्योंकि यह परंपरा और पवित्र ग्रंथों दोनों के खिलाफ है। बुद्धिमान को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। उसने घोषणा की। द्रुपद के बहादुर योद्धा पुत्र धृष्टद्युम्न ने सहमति में सिर हिलाया। हमारा बड़ा भाई अपने छोटे भाई की पत्नी के पास कैसे जा सकता है? नैतिकता हमेशा सूक्ष्म होती है और हम ये नहीं कह सकते कि क्या सही है या गलत। युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव, एक कोमल मुस्कान के साथ आगे बढ़े। मेरा दिल कभी भी पाप की ओर झुकता नहीं है, उन्होंने कहा। और मैंने सुना है कि प्राचीन काल में टकेला नाम की एक गुणी महिला ने साक्षियों से शादी की और एक तपस्वी की बेटी ने खुद को 10 भाइयों के साथ जोड़ा जिनके नाम परिचय थे। वह रुक गया। उसकी आंखें
ईमानदारी से चमक रही थीं। हमारी माँ ने हमें द्रौपदी का आनंद लेने का आदेश दिया है, क्योंकि हम दान के रूप में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह कार्य पुण्यपूर्ण है। कुंती, उनकी बुद्धिमान और दयालु माँ ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे डर है कि मेरे शब्द असत्य हो सकते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। जब सभी बोल चुके थे तो व्यास अपनी सीट से उठे। उनकी आंखें शरारत के संकेत से चमक रही थी। मेरे प्यारे राजा, उसने द्रुपद से कहा, आइए हम इस मामले के बारे में निजी तौर पर बात करें। मैं इस प्राचीन प्रथा के पीछे की सच्चाई को प्रकट करूंगा और इसे शाश्वत सद्गुण क्यों माना जाता है। जैसे ही सभा व्यास और द्रुपद के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, हवा प्रत्याशा से भर गई। अंत में एक निजी अपार्टमेंट से बाहर निकले। उनका चेहरा ज्ञान से चमक रहा था। मेरे राजा, उन्होंने द्रुपद से कहा, आओ हम इस पवित्र प्रथा के बारे में गुप्त रूप से बात करें। और इसलिए एक गहन रहस्योद्घाटन के लिए मंच तैयार किया गया था, जो प्राचीन परंपरा के बारे में उनकी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। पहले के दिनों में नैमिषा के जंगल में खगोलियों द्वारा एक भव्य यज्ञ किया जा रहा था। उनमें से विवासवत के पुत्र यम थे, जिन्होंने अनुष्ठान के लिए जानवरों को मारने की भूमिका निभाई थी। हालांकि इस अवधि के दौरान उन्होंने एक भी इंसान को नहीं मारा और मृत्यु स्वयं दुनिया से निलंबित प्रतीत होती थी। इसके परिणामस्वरूप मनुष्यों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। सोमसाकर, वरुण कुवेया और अन्य लोगों के नेतृत्व में खगोलियों ने मानव संख्या में किस तेजी से वृद्धि के बारे में चिंता करते हुए ब्रह्मांड के निर्माता प्रजापति से संपर्क किया। उन्होंने समझाया कि नश्वर और अमर के बीच भेद के बिना वे खतरे में महसूस करते थे। प्रजापति ने उन्हें आश्वस्त किया कि यम की भूमिका अस्थायी थी और जब वे बलिदान में अपना काम पूरा कर देगा तो मृत्यु अपने प्राकृतिक पाठ्यक्रम को फिर से शुरू कर देगी। खगोलीय लोग घबे यज्ञ में लौट आए, जहां उन्होंने देखा कि भागीरथी नदी की धारा द्वारा एक सोने का कमल ले जाया जा रहा है। इंद्र खगोलियों के प्रमुख कमल के पीछे चले गए और एक महिला को नदी के किनारे रोते हुए पाया। वे धारा में अपना चेहरा धो रही थी और उसके आंसू सोने के कमल में बदल रहे थे। इंद्र महिला के पास गया और उसकी पहचान और रोने का कारण पूछा। महिला ने एक ऐसे के संकेत के साथ अनुरोध किया कि इंद्र उसके पीछे चले, क्योंकि वह यह बताने के लिए रास्ते का नेतृत्व कर रही थी कि वह किस लिए रो रही थी। जैसे ही वे चल रहे थे, इंद्र जल्द ही हिमावत की चोटियों में से एक पर सिंहासन पर पासा खेल रहे एक युवक से मिला। वह युवक कोई और नहीं बल्कि देवताओं के देवता महादेव इंद्र का घमंड और अहंकार हावी हो गया और वह ब्रह्मांड के स्वामी होने का घमंड करने लगा। हालांकि महादेव इंद्र के प्रकोप पर केवल मुस्कुराए और एक नजर में स्वर्ग के प्रमुख को लकवाग्रस्त कर दिया, जिससे वह स्थिर हो गया। महादेव ने तब महिला को इंद्र को पास लाने का निर्देश दिया ताकि भगवान को उसी के अनुसार निपटाया जा सके। जैसे ही इंद्र को महिला ने छुआ, वह पृथ्वी पर गिर गया। उसके अंग डर से कमजोर हो गए। महादेव ने इंद्र को इस तरह का व्यवहार न करने के लिए कहा और उसे हिमावत की छाती में गुफा से एक विशाल पत्थर हटाने का आदेश दिया। इंद्र ने उस पत्थर को हटाने के बाद एक गुफा में खुद से मिलते जुलते 4 अन्य लोग फंसे हुए पाए। उनकी दुर्दशा को देखकर चक्र दुखी हो गया और उसने कहा, क्या मैं भी ऐसा ही होऊंगा? महादेव ने इंद्र की मूर्खता से क्रोधित होकर उसे बिना ध्येय किए गुफा में प्रवेश करने का शाप देते हुए कहा कि उसने उसका अपमान किया है। वैसे कांपते हुए इंद्र ने महादेव को अनंत ब्रह्मांड के पर्यवेक्षक भाव के रूप में संबोधित किया। महादेव मुस्कुराए और इंद्र से कहा कि जिनके पास उनके जैसा स्वभाव है, उन्हें कभी भी उनकी कृपा नहीं मिलेगी। उन्होंने इंद्र को निर्देश दिया कि वे अनंत ब्रह्मांड में लेट जाए। राजा द्रुपद के महल के भव्य कक्ष में एक भव्य उत्सव चल रहा था। चंदन की मीठी खुशबू और मेहमानों की कोमल बकबक से हवा भर गई थी। राजा अपनी सुंदरता में चमकते हुए, गर्व से चमकते हुए अपनी बेटी
कृष्ण को देख रहा था, जो कीमती रत्नों और मोतियों से अलंकृत थी, और उसके काले बाल जगिर गुठली में शैलीबद्ध थे। जैसे ही चंद्रमा ने पुष्य नक्षत्र में प्रवेश किया, एक सबसे शुभ दिन आया था। प्रसिद्ध शिवव्यास पांडु के पुत्र राजा युधिष्ठिर के सामने खड़े हुए और घोषणा की, ये बहुत खुशी का दिन है। अपने भाइयों के बीच सबसे पहले कृष्ण का हाथ अपने हाथ के रूप में लें। राजा की आंखें उत्साह से चमक उठीं जब उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। शादी की तैयारी बहुत सावधानी से की गई थी। राजा द्रौपद ने अपने महल को अमर ले ली और आकाश में तारों की तरह चमकने वाले कीमती पत्थरों से सलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आंगन रंगीन रेशम और सुगंधित वस्त्रों का समुद्र था, जबकि ब्राह्मणों, मंत्रियों और नागरिकों सहित मेहमानों ने अपने पदों के अनुसार अपनी सीट ले ली थी। जैसे ही कुरुवंश के राजकुमार अपने बेहतरीन कपड़ों में हाल में घुसे, वे शक्तिशाली बैलों की तरह दिखाई दिए, जो एक गौशाला में घुसने के लिए तैयार थे। उनके पुजारी धोमे, जो वेदों से अच्छी तरह वाकिफ थे, ने पवित्र अग्नि को प्रज्वलित किया और उसकी लपटों में शुद्ध मक्खन का दान डाला। उचित मंत्रों के साथ उन्होंने युधिष्ठिर को कृष्ण के साथ जोड़ा, और जब वे आग के चारों ओर घूम रहे थे तो उनके हाथ एक साथ बंधे हुए थे। मिलन पूरा हो गया और धौम्य ने छुट्टी ले ली और नवविवाहित जोड़े को साथ जीवन शुरू करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये कोई साधारण विवाह नहीं था, क्योंकि पांडव भाइयों में से प्रत्येक पुजारी की सहायता से बारी बारी से कृष्ण का हाथ पकड़ता था। दिग्रशी ने एक अद्भुत बात की भविष्यवाणी की थी कि कृष्ण प्रत्येक विवाह के बाद हर दिन अपना कौमार्य फिर से प्राप्त करेंगे। जैसे ही शादियों का अंत हुआ, राजा द्रौपद ने अपने दामादों पर उपहारों की बौछार की। उन्होंने उन्हें 100 सोने के मानक वाली कारें भेंट की, जिनमें से प्रत्येक सोने की लगाम के साथ 4 घोड़ों से खींची गई थी। उनके मंदिरों और चेहरों पर शुभ चिन्हों से अलंकृत 100 हाथी महंगे वस्त्रों और आभूषणों में पहनी 100 महिला नौकरियां और कई कीमती कपड़ों सहित बहुत सारी संपत्ति। चंद्र जाति के राजा यज्ञसेन ने भी अपने दामाद को उदारता से दान दिया था। पांडव भाइयों में से प्रत्येक को बहुत धन और महंगे वस्त्र, साथ ही एक भव्य आभूषण प्राप्त हुए। अपनी नई पत्नियों के साथ और धन से भरे अपने खजाने के साथ पांडु के पुत्र राजा द्रुपद की राजधानी में इंद्रों की तरह खुशी और आनंद में अपने दिन बिताते थे। द्रुपद के राज्य में राजा द्रुपद के डर के खत्म होने के साथ ही एक राहत और खुशी की भावना हवा में भर गई। पांडवों के साथ उनके गठबंधन ने शांति और समृद्धि का एक नया युग लाया था। कुंती के नेतृत्व में शाही परिवार की महिलाओं ने उनके बीच कृष्ण का स्वागत किया। वे श्रद्धा के साथ उनके पास आए, अपना परिचय दिया और सम्मान के भाव से उनके पैर छुए। कृष्णलाल रेशम की पोशाक में चमकते हुए कलाई पर शुभ धागे से सजे हुए कुंती के सामने जोड़ी हुई हथेलियों के साथ खड़े थे। उसकी सास प्रीता कुंती कृष्ण की सुंदरता और आकर्षण की ओर आकर्षित होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। अपनी आंखों में चमकते स्नेह के साथ प्रीता ने अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और उसकी खुशी और समृद्धि की कामना कि तुम अपने पति के लिए वैसी ही रहो जैसे इंद्र के लिए शशि हो। प्रीता ने कहा, सुहा से विभासु रोहिणी से सोम दमयंती से नन भद्रा से वैश्रवण अरुंधति से वशिष्ठ लक्ष्मी से नारायण, तुम दीर्घायु और वीर बच्चों की मां बनो, और जो कुछ भी आनंद लाता है वह सब तुम्हारी हो। भाग्य और समृद्धि हमेशा आपके पीछे रहे और आपके दिन अपने पति के प्रति भांति मेहमानों का मनोरंजन करने और आपके दरवाजे पर आने वालों का सम्मान करने से भरे रहें। जैसे ही प्रीता के शब्द हवा में लटक रहे थे, कृष्ण ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें कृतज्ञता से चमक रही थीं। माहौल गर्मजोशी और प्यार से भरा हुआ था, जैसे कि इन कुलीन महिलाओं की उपस्थिति ने राज्य में शांति और सद्भाव की भावना लाई हो। बाद के दिनों में कृष्ण पांडवों के लिए खुशी और खुशी लाना जारी रखा।
वह उन्हें दूर से उपहार भेजती थी। मोती और लेपिस लाजोली के साथ सोने के आभूषण, दूर के देशों में बुने गए महंगे वस्त्र, सुंदर कंबल और नरम खार। उन्होंने जो बर्तन भेजे थे वे रत्नों और हीरे से सजाए गए थे, जो उनकी संपत्ति और उदारता का प्रमाण था। कृष्ण ने पांडवों को विभिन्न देशों से लाई गई महिला सेविकाओं को भी उपहार में दिया, जिनमें से प्रत्येक को सुंदरता, युवाओं और उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने उन्हें मदद से अच्छी तरह से प्रशिक्षित हाथी, महंगे हार्नेस में घोड़ेगाद सी घोड़ों से खींची गई कारें और करोड़ों के शुद्ध सोने के सिक्के दिए। मधु के हत्यारे ने वास्तव में पांडवों को अपना आशीर्वाद भेजा था। न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर इन उपहारों को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें बहुत कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया, गोविंदा को खुश करने के लिए उत्सुक थे, जिन्होंने उन्हें अपने प्यार और स्नेह के प्रतीक के रूप में भेजा था। जैसे ही उन्हें प्रत्येक उपहार मिला, युधिष्ठिर का दिल खुशी से भर गया, यह जानते हुए कि कृष्ण की उदारता आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके राज्य में समृद्धि और शांति लाएगी। इस तरह पांडवों को कृष्ण की दया और उदारता का आशीर्वाद मिला। उनका जीवन आनंद और प्रचुरता से भरा हुआ था, जैसे कि उनकी उपस्थिति द्रौपदी के पांडु के पुत्रों के साथ विवाह की खबर उनका राजाओं के बीच जंगल की आग की तरह फैल गई, जो उनके स्वयं की पसंद के समारोह में शामिल हुए थे। प्रत्येक राज्य के जासूस उस सुंदर युवती की कहानियों को वापस लाए, जिन्होंने प्रसिद्ध योद्धा अर्जुन को अपने स्वामी के रूप में चुना था। शक्तिशाली योद्धा भीम को भी विस्मयकारी शब्दों में वर्णित किया गया था। उनकी ताकत और निगरता को बेजोड़ कहा जाता था। राजाओं को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पांडवों ने शांतिपूर्ण ब्राह्मणों का भेष धारण कर लिया था और यर की कुंती और उसके सभी बेटे चमत्कारिक रूप से जलते हुए लात के घर से बच गए थे। वे आश्चर्यचकित थे कि भाग्य के अजीब मोड़ ने पांडवों को मृत्यु के कगार से वापस ला दिया था। जब वे इस खबर पर विचार कर रहे थे, तो उनका गुस्सा भीष्म और धृतराष्ट्र की ओर मुड़ गया, जिन्हें उन्होंने पड़ोसियों द्वारा बनाई गई क्रूर योजना के लिए दोषी ठहराया था। इस बीच दुर्योधन का चेहरा गिर गया जब उसने सुना कि द्रौपदी ने अर्जुन को अपने स्वामी के रूप में चुना है। अपने भाइयों अश्वत्थामन, शकुनी, कर्ण और कृपा के साथ वह भारी मन से हस्तिनापुर के लिए रवाना हुआ। दुहासना ने उसे फुसफुसाया, अगर अर्जुन ने ब्राह्मण के रूप में अपना भेष नहीं बनाया होता तो वह द्रौपदी का हाथ नहीं जीत पाता। भाग्य सर्वोच्च है, हमारे प्रयास व्यर्थ हैं। भाइयों ने दुखी दिलों के साथ हस्तिनापुर शहर में प्रवेश किया। उनका गर्व घायल हो गया। जैसे ही वे महल में पहुंचे, वे पांडवों को देखकर प्रभावित हुए, जो जलते हुए घर से भाग गए थे और द्रौपद के साथ गठबंधन कर लिया था। धृष्टद्युम्न, शिखंडी और द्रौपद के अन्य पुत्र युद्ध में अजय लग रहे थे। भाइयों का डर और निराशा गहरी हो गई। हालांकि विदुर इस खबर से बहुत खुश हुआ कि द्रौपदी ने पांडवों को अपने स्वामी के रूप में चुना है, वह धृतराष्ट्र के पास गया और कहा, सौभाग्य के कारण कौरव समृद्ध हो रहे हैं। धृतराष्ट्र का चेहरा खुशी से चमक उठा, यह सोचकर कि उनके सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को द्रौपद की बेटी ने चुना है। उन्होंने द्रौपदी के लिए आभूषणों का आदेश दिया और निर्देश दिया कि उन्हें और दुर्योधन को भव्य जुलूस में हस्तिनापुर वापस आया जाए। लेकिन विदुर ने जल्द ही राधा को सही किया, यह खुलासा करते हुए कि द्रौपदी ने वास्तव में पांडवों को अपने स्वामी के रूप में चुना था और वे जीवित थे और द्रौपद के रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शांति से थे। धृतराष्ट्र की अपने बेटों की स्थिति के बारे में समझ बदलने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि एक सहयोगी के रूप में द्रौपद का होना समृद्धि या प्रतिकूलता के समय में एक वरदान होगा। हालांकि विदुर के शब्दों से दुर्योधन, कर्ण और दुशासन के गुस्से को बढ़ावा मिला। वे धृतराष्ट्र के पास गए, जो अब अकेले थे, और उन्हें फटकार लगाई। सूर्य अभी हस्तिनापुर में अस्त होने लगा था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर एक गर्म नारंगी चमक छा रही थी। धृतराष्ट्र, कुरुओं के अंधे राजा, अपने सिंहासन पर बैठे अपने भरोसेमंद सलाहकारों और बेटों से घिरे हुए थे।
उन्होंने अपने बुद्धिमान और वफादार भाई विदुर की ओर रुख किया, जो उनके बगल में खड़ा था, लेकिन यह सुनिश्चित किया कि उनके सच्चे इरादों का कोई संकेत प्रकट न हो। राजा के गुप्त विचारों से अनजान विदुर धृतराष्ट्र के साथ पांडवों के गुणों और अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनके बारे में जीवंत बातचीत करता रहा। धृतराष्ट्र ने विदुर के साथ अपनी योजनाओं को अपने भाई की गहरी नजर से छिपाते हुए तालियां बजाईं। जैसे ही विदुर चला गया, राजा ने अपने बेटों दुर्योधन और कर्ण की ओर रुख किया। धृतराष्ट्र ने अपने बड़े बेटे को संबोधित करते हुए कहा, आरा मेरे प्यारे सुयोधन, मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। पांडवों के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए आपने क्या योजना बनाई है? दुर्योधन की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उन्होंने अपनी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना शुरू किया। पिता, हम पांडवों के बीच अलह पैदा करने के लिए कुशल ब्राह्मणों का उपयोग कर सकते हैं, उसने दृढ़ विश्वास से भरी आवाज में कहा। या हम राजा द्रुपद और उनके बेटों को रिश्वत दे सकते हैं कि वे युधिष्ठिर का काम छोड़ दें। हम उन्हें हस्तिनापुर से दूर पंचाल में बसने के लिए भी मना सकते हैं। दुर्योधन के शब्द तालाक और महत्वाकांक्षा से भरे हुए थे। राधेश्याम के पुत्र कर्ण ने सहमति में सिर हिलाते हुए दुर्योधन की योजनाओं में अपने ही सुझाव जोड़े। हम पांडवों को एक दूसरे से ईर्ष्या करने के लिए जासूसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसने कहा। या हम कृष्ण को उसके पतियों के खिलाफ उकसा सकते हैं, उसके कई दावेदार हैं, और यह मुश्किल नहीं होगा। कर्ण के शब्द द्वेष से भरे हुए थे। धृतराष्ट्र ध्यान से सुन रहा था, उसका मन संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। वह एक बार फिर दुर्योधन की ओर मुड़ा। मुझे बताइए मेरे बेटे, आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावी योजना है? दुर्योधन आत्मविश्वास से मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसके पास अपने पिता का कान है। पिता, मुझे विश्वास है कि हमें पांडवों के सबसे मजबूत सदस्य भीम को कमजोर करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज जहर से कपक रही थी। अगर हम उसे खत्म कर सकते हैं तो वे अपनी ताकत और ऊर्जा खो देंगे। भीम के बिना अर्जुन अपनी छाया के अलावा और कुछ नहीं है। दुर्योधन के शब्द कर्ण की रीढ़ की हड्डी को काट देते हैं। जैसे जैसे बातचीत जारी रही, धृतराष्ट्र ने प्रत्येक योजना को ध्यान से मापा। उनका मन अपने बेटों के प्रति अपनी वफादारी और राजा के रूप में अपने कर्तव्य के बीच टूट गया। उन्हें पता था इस समय समाप्त हो रहा है। इससे पहले कि पांडवों का राजा द्रुपद ने विश्वास मजबूत हो, उन्हें हमला करने की आवश्यकता है। कुरुओं का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में लटका हुआ था और हस्तिनापुर राज्य में सूर्य अस्त हो रहा था, और सभा कक्ष में जहां दुर्योधन कर्ण के सामने खड़ा था, उस पर सुनहरा प्रकाश डाल रहा था। राजकुमार की आंखें दृढ़ संकल्प से डर रही थीं, क्योंकि वे अपने मित्र से उनके कट्टर दुश्मनों पांडवों के खिलाफ अंतिम निर्णायक युद्ध में उनके साथ शामिल होने का आग्रह कर रहा था। आप जानते हैं कि मेरा तर्क ठीक है, राधेया, दुर्योधन ने अपनी आवाज नीची और प्रेय करते हुए कहा। हमने हर चाल, हर सूक्ष्म चाल की कोशिश की है, लेकिन फिर भी पांडव अजय हैं। वे कभी कमजोर और कमजोर थे, लेकिन अब वे मजबूत हो गए हैं। कृष्ण उनके साथ हैं। कर्ण ध्यान से सुन रहा था, उसकी भौहें सोच में डूबी हुई थीं। वह जानता था कि दुर्योधन के शब्द हताशा से भरे हुए थे, जो हताशा और हार से पैदा हुए थे। वर्षों से राजकुमार ने चालाकी और चुपके से पांडवों को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन हर प्रयास विफल हो गया था। यह इस बार काम नहीं करेगा। कर्ण ने अपनी आवाज में दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, हमने सब कुछ करने की कोशिश की है, रिश्वत, धोखा, यहां तक कि उनके और कृष्ण के बीच दरार डालने की कोशिश, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। वे एकजुट हैं, राधेया, और कुछ भी उस बंधन को नहीं तोड़ सकता है। फिर दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, लेकिन कर्ण दबाव डालते रहे। उनके शब्द दृढ़ विश्वास के साथ टपक रहे थे। हमें उन पर हमला करना चाहिए, उन्होंने कहा। अपनी संयुक्त सेनाओं के साथ हम पांडवों को कुचल देंगे और उनके दावों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। और जब कृष्ण अपनी यादव सेना के साथ आएंगे तो हम तैयार होंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारे कौशल को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विधानसभा कक्ष में
सन्नाटा छा गया जब कर्ण के शब्द हवा में लटक रहे थे, जो उपस्थित लोगों के दिमाग पर भारी पड़ रहे थे। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया। उनकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। राधेया सच बोलती है, उसने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा। हमें अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों विष्णु, द्रोण, विदुर और आप कर्म से परामर्श करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर वह रास्ता चुनें जो विजय की ओर ले जाए। और इसलिए राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकारों को बुलाया और वे ज्ञान और शक्ति के एक चक्र में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। पांडवों और वास्तव में पूरे भारत का भाग्य अनिश्चित रूप से अधर में झटका हुआ था, क्योंकि इन शक्तिशाली योद्धाओं ने अपने विकल्पों को तोड़ा और अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे। कुरु दरबार में गर्मागर्म बहस के बीच विदुर के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए। पांडवों और कुरुओं के पूज्य दाता भीष्म खड़े थे। उनकी आंखें धृतराष्ट्र पर टिकी हुई थी। राजा ने इस मामले पर उनकी राय मांगी थी। राज्य पर विवाद। भीष्म बोले लगे। उनकी आवाज स्थिर और नीची थी। हे धृतराष्ट्र, पांडवों के साथ युद्ध करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वे मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे आपके बेटे आपके लिए हैं। मैंने हमेशा उन्हें अपनी संतान माना है। प्यार और सम्मान में बराबर। वह अपने सामने सभा का सर्वेक्षण करते हुए लुकापादर इस राज्य को अपने जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में देखते हैं, जैसे दुर्योधन देखते हैं। कृष्ण ने आगे कहा, अगर वे इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या हम वास्तव में कह सकते हैं कि हम में से किसी को भी इस पर दावा करने का अधिकार है? हे राजा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप राज्य को उनके और आपके बेटों के बीच निष्पक्ष रूप से विभाजित करने के विवेक पर विचार करें। उनके शब्द ईमानदारी से कपक गए, लेकिन इसमें तात्कालिकता का संकेत भी था। धृतराष्ट्र की आंखें सूं उठी जब वह सुन रहा था। वह जानता था कि भीष्म के शब्द केवल एक बूढ़े आदमी के नहीं थे, बल्कि एक बुद्धिमान सलाहकार के थे, जिन्होंने हमेशा अपने हितों से ऊपर कुरु राजवंश के कल्याण को रखा था। राजा अपने विकल्पों पर विचार करते हुए असहज रूप से अपने आसन पर बैठ गया। उसका बेटा दुर्योधन हालांकि भीष्म के शब्दों से विचलित नहीं लग रहा था। भीष्म ने अपनी आवाज को दबाते हुए कहा, एक अच्छा नाम एक आदमी की सबसे बड़ी ताकत है। उसने कहा, यही वह है जो उसे मृत्यु में भी बनाए रखता है। हे दुर्योधन, मैं आपसे विनती करता हूं कि कपि सत्ता की इच्छा को अपने निर्णय पर हावी ना होने दें। हमारे परिवार के सम्मान को याद रखें और निष्पक्षता से कार्य करें। उसकी आंखें दुर्योधन पर बंद हो गई, जैसे कि वह समझने के लिए तैयार हो। जैसे ही भीष्म ने बात की, उनके दिमाग में यादें भर आईं। उन्हें उस दिन की याद आई जब उन्होंने पोषण के विश्वासघात सिपाहियों के घर को जलाने के बारे में सुना था। उनके भीतर जो दर्द और आक्रोश था, वो अभी भी बना हुआ था। मैं कई दिनों से किसी भी जीवित प्राणी से नहीं मिल पा रहा था, उन्होंने खुलासा किया। उनकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। भीष्म की नजर धृतराष्ट्र की ओर मुड़ गई। उनकी अभिव्यक्ति दुख और चिंता का मिश्रण थी। कुंती के बच्चों पर जो हुआ, उसके लिए दुनिया प्रोशन को पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती है। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन हे राजा, अब आप उनकी भलाई के लिए जवाबदेह हैं। उनका जीवित रहना और लौटना उनके रक्षक के रूप में आपके कर्तव्य का प्रमाण है। भीष्म के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जिससे धृतराष्ट्र और दुर्योधन को अपने कार्यों के परिणामों पर विचार करना पड़ा। हस्तिनापुर के भव्य सभागार में बुद्धिमान और पूजनीय भीष्म ने राजा धृतराष्ट्र से अपने मन की बात पूरी कर ली थी। राजा के सलाहकार द्रोण बगल में खड़े हो गए। उनकी आंखें स्थिति की गहरी समझ के साथ चमक रही थी। महामहिम, उन्होंने कहा, दृढ़ विश्वास से भरी उनकी आवाज, यह हमारा कर्तव्य है कि मित्रों के रूप में परामर्श के लिए बुलाया जाए कि क्या सही और सच है और प्रसिद्धि के लिए संचारी है। मैं इस मामले पर भीष्म की राय साझा करता हूं। अरे, हम पांडवों को राज्य का उनका सही हिस्सा दें, यह शाश्वत गुण है। द्रोण के शब्द गर्मियों के दिन एक हल्की हवा की तरह थे, जो सुखदायक और शांत था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राजा धृतराष्ट्र एक दूत को त्रुपन भेजें
जो पांडवों के लिए एक बड़ा खजाना दे जाए, साथ ही दूल्हे और दुल्हन दोनों के लिए महंगे उपहार भी ले जाए। दूत को द्रुपद के साथ इस नए गठबंधन से उत्पन्न होने वाली राजा की शक्ति और गरिमा में वृद्धि के बारे में बात कर भी थी। जैसे ही द्रोण ने बोलना समाप्त किया कर अपनी आवाज में एक तेज ज्वाला की तरह खड़ा हो गया, भीष्म और द्रोण को आपके धन से लाड़ प्यार किया गया है। महामहिम, उसने कहा। उसके शब्द व्यंग्य से टपक रहे थे। उन्हें आप हमेशा अपने भरोसेमंद दोस्त के रूप में भी मानते हैं। वह आपको ऐसी सलाह देने से ज्यादा मजेदार क्या हो सकता है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। कर्ण की आंखें द्वेष के संकेत से चमक उठी। कर्ण ने राजगृह के राजा अमोविजा की कहानी सुनाई, जो अपने मामलों से इतने लापरवाह और अनजान थे कि उनके मंत्री महाकर्मिक राज्य में सर्वोच्च अधिकारी बन गए, लेकिन अपने अधिकार में सभी शक्तियों के बावजूद महाकर्णी सिंहासन हासिल नहीं कर सके, क्योंकि यह नियति थी जिसे राज्य पर शासन किया। कर्ण के शब्द एक तूफानी हवा की तरह थे जो हॉल की नींव को खिला रहे थे। इस कहानी को याद करते हुए महामहिम, उन्होंने कहा, अपने सलाहकारों की ईमानदारी या अन्यथा का न्याय करें। यह भी तय करें कि उनमें से कौन दुष्ट है और जिन्होंने बुद्धिमानी से और अच्छी तरह से बात की है। द्रोण फिर से खड़ा हो गया। उसका चेहरा शांत और निर्मल था। जैसा कि आप दुष्ट हैं कर्ण, यह स्पष्ट है कि आप अपने इरादे की दुष्टता के परिणामस्वरूप ऐसा बोलते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। आप हम पर दोष पाते हैं क्योंकि आप पांडवों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जान लें हे कर्ण, मैंने जो कहा है वह सभी की भलाई और कुरु जाति की समृद्धि के लिए है। सदन शांत था, तनाव और प्रत्याशा से भरा हुआ था। राज्य का भाग्य अदर में झटका हुआ था, क्योंकि बुद्धिमान लोगों ने सही मार्ग पर अपनी बहस जारी रखी। जैसे ही सूर्य राज्य पर अस्त हुआ, विदुर राजा धृतराष्ट्र के सामने खड़ा हो गया। उनके शब्दों में तात्कालिकता और चिंता की भावना थी। महामहिम, उन्होंने शुरू किया, आपके मित्र भले ही नेक इरादे वाले हों, लेकिन आप उन्हें नहीं सुन गए हैं। आपके पूज्य चाचा भीष्म की सलाह हमारे राज्य के लिए बुद्धिमान और फायदेमंद है, फिर भी यह बहरे कानों पर गिरती है। विदुर की आंखें राजा पर टिकी हुई थी। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। महान गुरु द्रोण ने भी ज्ञान के शब्द बोले हैं, लेकिन उनके पुत्र कर्ण ने उनकी बात नहीं मानी। महामहिम, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके लिए इन दो शेरों से बेहतर कोई दोस्त हो सकता है? वे वर्षों से हमारे साथ खड़े हैं। उनकी बुद्धि और शिक्षा हमारे मार्ग का मार्गदर्शन कर रही है। जैसे ही विदुर ने कहा, राजा की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसका मन तर्क करने के लिए बंद लग रहा था। लेकिन वे हमें दुष्ट सलाह क्यों दें? विदुर ने जोर देकर कहा, जब हमने उन्हें कभी चोट नहीं पहुंचाई है और उन्होंने हमेशा हमें समान आंखों से देखा है। वे सच्चे लोग हैं, माप से परे बुद्धिमान हैं और उनके शब्द शुद्ध हैं। विदुर रुक गया और सभा में उसकी नजर दौड़ती रही। पांडव कुटी के रूप में आपके पुत्र दुर्योधन और अन्य लोगों से कम योग्य नहीं हैं, जो आपको उन्हें नुकसान पहुंचाने की सलाह देते हैं। वे वास्तव में हमारे हित में नहीं हैं। यदि आपके दिल में आपके अपने बच्चों के लिए पक्षपात है, तो जो इसे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं वे हमारा कोई भला नहीं कर रहे हैं। काता की खामोशी बोल रही थी। उसकी आंखें भावनाओं के मिश्रण से भरी हुई थीं। विदुर ने अपने शब्दों को समझ की ओर एक कोमल इशारा करते हुए दबाया। भीष्म और द्रोण ने पांडवों की अधेयता के बारे में सच कहा है। क्या आप वास्तव में विश्वास कर सकते हैं कि अर्जुन दोनों बाहों में समान रूप से कुशल हाथों के साथ महावत द्वारा भी पराजित किया जा सकता है? या भीम 10,000 हाथियों की प्रतिबंधी ताकत के साथ? विदुर की आवाज उठी। उसके शब्दों में आश्चर्य और विस्मय की भावना थी। यम के पुत्रों की तरह जुड़वा भी युद्ध में बेजोर हैं, और सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर गुणों का एक आदर्श है। धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम, जो सभी उसके भीतर निवास करते हैं। जैसे ही विदुर ने बोलना समाप्त किया, सभा शांत रही। उसके शब्दों का भार उन पर हल्की बारिश की तरह स्थिर हो गया। अंत में राजा की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखों में समझ की एक झलक जीवन में चमक रही थी। विदुर की अंतिम प्रार्थना हवा में लटकी हुई थी।
उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। याद रखें, हे राजा के राज्य पर हमारा दावा आपके पहले है। पांडवों के प्रति सद्गुणी व्यवहार करें, उनके प्रति दयालुता से बदनामी के दाग को धो लें। यह हम सभी को एक साथ लाएगा, हमारे जीवन की रक्षा करेगा और हमारी क्षत्रिय व्यवस्था को मजबूत करेगा। सभा हस्तिनापुर के दरबार में राजा धृतराष्ट्र के सिंहासन कक्ष पर एक उदास वातावरण छा गया था। अपने चेहरे भाइयों पांडवों के खिलाफ उनके बेटों की कार्रवाइयों का भार हवा में भारी पड़ गया था। फिर भी इस तनाव के बीच उनके भीतर आशा की एक झलक दिखाई दी। उन्हें बुद्धिमान भीष्म और शिद्रोण के साथ साथ उनके भरोसेमंद सलाहकार विदुर ने भी सलाह दी थी। उनके शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे। पांडव वास्तव में आपकी संतान हैं, जो कुंती के आपके साथ मिलन से पैदा हुए हैं। इस रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर धृतराष्ट्र का मन 5 भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के लिए पितृत्व प्रेम की एक नई भावना से भर गया। वह जानता था कि सिंहासन पर उसके साथ उनका सही स्थान है, हड़पने वालों के रूप में नहीं बल्कि राज्य के सह उत्तराधिकारियों के रूप में। अपने साहस का आह्वान करते हुए उसने विदुर को एक आदेश जारी किया। पांडवों को उनकी मां कुंती और उनके वफादार दोस्त कृष्ण के साथ हस्तिनापुर वापस लाओ। हमें उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विदुर ने इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए जल्दबाजी की। अपने साथ पांडवों, द्रौपदी और अपने बहनोई द्रुपद के लिए बहुत सारे बहुमूल्य उपहार ले गए। पांचाल के महल में पहुंचने पर द्रौपद ने उनका घर मजोशी से स्वागत किया। जिन्होंने उनकी आपसी भलाई के बारे में पूछताछ की, विदुर की आंखें फिर पांडवों पर गिर गई और एक चौड़ी मुस्कान के साथ वह हरेक को प्यार से गले लगाते हुए उनका अभिवादन करने के लिए दौड़ा। वासुदेव कृष्ण के साथ भाइयों ने सम्मानित अतिथि के रूप में विदुर का स्वागत किया। जैसे ही वे एक साथ बैठे, विदुर द्रुपद की ओर मुड़े और विनम्र स्वर में बोले, मेरे प्यारे राजा, मैं आपके सम्मानित मित्र राजा धृतराष्ट्र से समाचार चाहता हूँ। उन्होंने अपने मंत्रियों, बेटों और दोस्तों के साथ बहुत चिंता के साथ आपका कल्याण किया है। शांतनु के बुद्धिमान पुत्र भीष्म और शिद्रोण ने भी आपके कल्याण में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की है। द्रुपद ने ध्यान से सुना जब विदुर ने आगे कहा, कुरु आपके साथ इस गठबंधन को देवताओं का आशीर्वाद मानते हैं। वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि उन्होंने आपके साथ अपने बंधन को मजबूत किया है। वास्तव में धृतराष्ट्र घोषणा करते हैं कि इस मिलन ने उन्हें एक नया राज्य प्राप्त करने से अधिक खुशी दी है। इन शब्दों के साथ विदुर ने अपनी राय प्रकट की। हे राजा, मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि पांडवों के लिए अपने पैतृक घर लौटने का समय आ रहा है। कुरु अपनी मां कुंती और द्रौपदी के साथ बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, विदुर ने धृतराष्ट्र के दरबार से बहुमूल्य उपहार एकत्र समूह को सौंप दिए। पांडवों को अपने राज्य में फिर से जाने दें। हस्तिनापुर के हलचल भरे राज्य में उत्साह और आनंद की भावना ने हवा भर दी, क्योंकि युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव जंगल में अपने लंबे निर्वासन के बाद लौटने की तैयारी कर रहे थे। उनके आगमन का लोगों ने बहुत उत्साह के साथ सामना किया, जो उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, पंचाल के राजा द्रुपद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उनकी वापसी पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने विदुर के बुद्धिमान शब्दों को स्वीकार किया, जो इस पुनर्मिलन के बारे में लाए थे। द्रुपद ने प्रस्ताव दिया कि पांडवों को अपने पैतृक राज्य में लौटना चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों के लिए यह निर्णय स्वयं करना सबसे अच्छा होगा। हमेशा कर्तव्यपरायण पुत्र रहे। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि वे अब द्रुपद की दया पर निर्भर हैं और जो चाहे करेंगे। कृष्ण का दूसरा नाम वासुदेव भी द्रुपद के प्रस्ताव से सहमत था, ये कहते हुए कि नैतिकता के बारे में उनके ज्ञान को देखते हुए उनकी राय का पालन करना सबसे अच्छा है। द्रुपद ने तब कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए वह वासुदेव के विचारों से सहमत हैं। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर ने स्वयं पांडवों का कल्याण उतनी गंभीरता से नहीं किया
जितना कृष्ण ने किया था। द्रुपद के आदेश के साथ पांडव कृष्ण और विदुर के साथ हस्तिनापुर की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, उन्हें विक्रम चित्रसेन, द्रोण और कृपा सहित कौरवों का एक समूह मिला। इस भीड़ से घिरे पराक्रमी नायक धीरे धीरे हस्तिनापुर शहर में प्रवेश कर गए। हस्तिनापुर के लोग अपने प्यारे राजकुमारों को वापस आते देखकर बहुत खुश हुए। जैसे ही वे शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते थे, उन्होंने नागरिकों से कई आश्चर्य सुने, जिन्होंने उत्सुकता से उनका स्वागत किया। कुछ ने कहा, यह मनुष्यों के बीच वह बात लौटता है जो नैतिकता के सभी नियमों से परिचित है और जो हमेशा हमारी रक्षा करता है, जैसे कि हम उसके सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। अन्य लोगों ने कहा, ऐसा लगता है कि राजा पांडु अपनी जनता के प्रिय आज जंगल से लौट आए हैं। निस्संदेह वह करने के लिए जो हमें पसंद है। अंत में पांडव महल में पहुंचे, जहां उन्होंने धृतराष्ट्र और भीष्म के चरणों की पूजा की। उन्होंने उपस्थित प्रत्येक नागरिक का कल्याण भी पूछा। कुछ समय आराम करने के बाद उन्हें राजा धृतराष्ट्र और भीष्म ने बुलाया। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे कुंती के पुत्र, अपने भाइयों के साथ सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। खंडव व प्रस्थ में सुधार करो, ताकि आपने और अपने चेरे भाइयों के बीच फिर से कोई मतभेद न हो। यदि आप वहां अपना धैर्य लेते हैं तो कोई भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। पात अर्जुन द्वारा संरक्षित खुशी और खुशी के बीच युधिष्ठिर के नेतृत्व में महान पांडवों ने कृष्ण के साथ इंद्रप्रस्थ राज्य पर शासन किया। दुश्मनों के झुलसने वालों ने धृतराष्ट्र के आदेश पर अपना राज्य प्राप्त कर लिया था और अब वे शासन के सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शाही सिंहासन पर बैठे थे। जैसे ही वे एक साथ बैठे, नारद नाम के एक दैत्य उनके बीच आ गए। उनके भटकने से उन्हें इस पवित्र स्थान पर लाया गया। युधिष्ठिर ने हमेशा सत्य और पुण्य का पालन करते हुए नारद को अपना सुंदर आसन प्रदान किया, जो राजा की विनम्रता और बुद्धिमान के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करता था। नारद के बैठने के बाद युधिष्ठिर ने उन्हें अर्घ्य दिया, जो कि जल और पूजा का एक पारंपरिक प्रसाद था, जो सम्मान में अपने हाथों का उपयोग करता था। जैसे ही नारद ने पूजा स्वीकार की, वे प्रसन्न हो गए और परोपकारी शब्दों से युधिष्ठिर की प्रशंसा करने लगे। राजा ने नारद को उनके राज्य की स्थिति के बारे में सूचित किया और पांडवों के पुण्यपूर्ण शासन से प्रसन्न चिन्ह युधिष्ठिर को एक बार फिर अपना स्थान लेने का आदेश दिया। कृष्ण को अंदर के कमरे से बुलाया गया और नारद के आगमन के बारे में सुनकर द्रौपदी ने दिक्केशी के पास जाने से पहले खुद को ठीक से शुद्ध कर लिया। वह जुड़े हुए हाथों के साथ उनके सामने खड़ी थी। उनका प्रसन्न चेहरा बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति उनके सम्मान का प्रमाण था। नारद ने उन पर विभिन्न आशीर्वाद व्यक्त किए। राजकुमारी को सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया। कृष्ण के सेवानिवृत्त होने के बाद नारद ने पांडवों को एकांत में संबोधित किया। उनके शब्दों में बहुत वजन और ज्ञान था। पंचाल की प्रसिद्ध राजकुमारी आपकी विवाहित पत्नी है। उन्होंने युधिष्ठिर और उनके भाइयों से कहा, अपने बीच ये शासन स्थापित करें ताकि आपके बीच अनबन पैदा न हो। ऋषि ने तब दो भाइयों सुंद और उपसुंद की एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिन्हें उनके अटूट बंधन के लिए तीनों दुनिया में जाना जाता था। हालांकि जब असुर राजा की बेटी तिलोत्तम उनके सामने प्रकट हुई तो भाइयों की दोस्ती टूट गई। वे इस दी के सुंदरता की इच्छा से भस्म हो गए और अंततः उसके नाम पर एक दूसरे को मार डाला। नारद ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी कि वे अपने भाइयों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखें और ऐसे कार्यों से बचें जो उनके बीच अनबन पैदा कर सकते हैं। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने ऋषि से सुंद और उपसुंद की उत्पत्ति, उनके संबंधों और तिलोत्तम की प्रकृति के बारे में पूछा। राजा सब कुछ सुनना चाहते थे, जैसा कि हुआ था। प्राचीन कथा में उनकी रुचि ज्ञान और ज्ञान की उनकी इच्छा का प्रमाण थी। इस प्रकार नारद के शब्द गर्मियों के दिन हल्की हवा की तरह हवा में लटकते थे, जो अपने साथ प्राचीन
ज्ञान का भाव और महान शक्ति के बीच दोस्ती को बनाए रखने के महत्व को ले जाते थे।